Video lesson number 18, active and passive voice. But one thing you have to promise me, you have to listen carefully the whole video because I am going to show you certain tricks and then we will proceed with the textbook. First of all, to know the active and passive voice, one should know the tenses. Tenses should be known, concept should be clear, and short tricks should be known. So one of the best trick is for knowing active and passive voice, we should know the parts of sentence. Friends, I have told you many times that there are three parts of sentence: subject plus object plus verb. So whenever you know now friends that there are three parts of sentence, सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बोला जाता है, और वर्ब यानी कि क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी जिसके बारे में जो बोला जाता है। सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जाता है वो ऑब्जेक्ट रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्टिव में से पैसिव में बदलना है, इफ़ यू वांट टू चेंज द एक्टिव वॉइस टू पैसिव, वन शॉर्ट ट्रिक इज दैट ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट। वन शॉर्ट ट्रिक क्या रखना है? ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, और वर्ब जो है वो V3 फॉर्म में ही आएगा जब आप एक्टिव में से पैसिव में बदलोगे। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि वर्ब आपको V3 फॉर्म में ही आएगा जब आप एक्टिव में से पैसिव में जाओगे। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल रामा किल्ड रावणा। इसमें राम के बारे में अपन बोल रहे हैं कि राम ने रावण को मारा। रावण ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव और पैसिव में कुछ भी चेंज नहीं होता दोस्तों, थोड़ा सा इधर का उधर हो जाता है। जैसे आपको दो कान हैं, तो दो कान में से कोई भी कान एक पकड़ो, इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, एक ही बात। तो इस तरीके से आप अगर सेंटेंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं तो वो एक्टिव में से पैसिव में बदल जाएगा। जैसे कि रामा किल्ड रावणा, तो कुछ भी नहीं करना है, रावणा वॉज किल्ड बाय रामा, तो बाय आ जाता है। समझ में आया? राम ने रावण को मारा, रावण मारा गया राम द्वारा। समझ में आया? राम ने रावण को मारा, दिस इज एक्टिव। रावण राम द्वारा मारा गया। समझ में आया? तो दिस इज एक्टिव फॉर्म। और थोड़ी चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो है दोस्तों, आपको कुछ चीज़ें जो है वो अगर वी है तो पैसिव फॉर्म में अज हो जाएगा, अगर ही है तो पैसिव फॉर्म में हिम हो जाएगा, अगर शी है तो पैसिव फॉर्म में हर हो जाएगा, अगर दे है तो पैसिव फॉर्म में देम हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ये थोड़े से टेक्स्ट बुक के बाहर के मैं बता रही हूँ। और जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर मेन वर्ब के साथ आईएनजी आता है, ये आपको मालूम है, इज एम आर है, तो उसके साथ दोस्तों एक्टिव में से पैसिव बनाने के लिए आपको बीइंग ज़रूर लिखना पड़ेगा। बीइंग ज़रूर लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रूपा इज वॉशिंग द क्लोथ्स, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय रूपा। बीइंग लग जाएगा, और वर्ब फॉर्म का जो है वो थर्ड फॉर्म आएगा। आ गया थर्ड फॉर्म, ईडी लग गया, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय रूपा। समझ में आया दोस्तों? ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 1 क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा whenever you want to transform the sentence from active to passive.
ट्रिक नंबर 2 में बताया कि कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, इज, एम, आर के साथ बीइंग जरूर लगेगा। ट्रिक नंबर 3, हैज, हैव, हैड, ये परफेक्ट टेंस में आता है, वो कोई भी हो, पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब फॉर्म तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा। हैज, हैव, हैड के साथ बीन लग जाएगा दोस्तों, BEEN, बीन। कंटिन्यूस टेंस में बीइंग लगता है और हैज, हैव, हैड के साथ बीन, BEEN, बीन लगेगा। तो ये 3 ट्रिक्स अगर आप याद रखते हैं तो आप कौन सा भी क्वेश्चन आसानी से एक्टिव में से पैसिव बना लेंगे। समझ में आया? तो चलिए अब देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या है। ये तो था मेरा फंडा, अब टेक्स्ट बुक का देख लेते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द डॉग चेज द कैट, द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग। देखो, डॉग के चेज द कैट में डॉग सब्जेक्ट है, चेज्ड वर्ब है और कैट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड जब अपन उसको एक्टिव में से पैसिव में बना रहे, द कैट जो कि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, वॉज चेज्ड बाय द डॉग। इसमें बीइंग क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें वर्ब का कंटिन्यूअस टेंस के साथ आईएनजी नहीं लगा है। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज अबाउट द डॉग एंड सेज व्हाट इट डिड। द सेकेंड सेंटेंस इज अबाउट द कैट एंड सेज व्हाट हैपेंड टू इट। द फर्स्ट is in the active voice and the second sentence is in the passive voice. In an active sentence, the subject does the action, while in passive sentence, the action is done to the subject. समझ में आया? The subject of the passive voice is the same as the object of the active voice. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होते हैं दोस्तों, मीनिंग कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ वर्ड्स इधर उधर होते हैं लेकिन कहने का तात्पर्य एक ही रहता है। कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया, बिल्ली का पीछा कुत्ते द्वारा किया गया, एक ही बात है। तो इन्होंने दोस्तों एक आपको ये भी बताया है कि पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, बी का वर्ब फॉर्म क्या क्या है, इज, वॉज, हैज बीन एक्सेट्रा प्लस पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे ईडी लगता है। जैसे एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में राइट या राइट्स आता है, तो पैसिव वॉइस में इज या ऑब्लिक आर, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए और राइट का रिटर्न हो जाता है। थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने पहले ही बोला था आपको। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम, इज, आर और आईएनजी है, तो इज आर के साथ बीइंग रिटर्न। वापस पैसिव वॉइस में दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा और बीइंग लग जाएगा अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो भी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर आएगा, इतना ही डिफरेंस है। टेंसेस पे के बारे में तो आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं एंड यू आर फेमिलियर विथ इट, है ना। तो नेक्स्ट आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़, हैव, रिटन। तो हैज़, हैव, बीन, रिटन। क्या बोला था मैंने थर्ड ट्रिक में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हैज़, हैव, हैड के साथ भी बीन लगेगा, जबकि हैड पास्ट परफेक्ट है और हैज़, हैव प्रेजेंट परफेक्ट है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस के साथ बीन लगता है। आई समझ में बात? सिंपल पास्ट टेंस रोट का रिटर्न हो जाएगा, वॉज और वर के साथ रिटर्न हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगेन वॉज, वर, राइटिंग, वॉज, वर, बीइंग, बीन, रिटर्न। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बीन, रिटर्न। पास्ट परफेक्ट हैड रिटन, हैड बीन, रिटन। विल, कैन, मे, मस्ट क्या है दोस्तों? मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स। विल, कैन, मे, मस्ट राइट, विल, कैन, मे, मस्ट बी रिटर्न। मस्ट के साथ बी लगेगा और राइट का रिटर्न हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये सब आसान ट्रिक्स समझ में आई है और आप कृपया ये थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, इसको अपन देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा। एक्टिव वॉइस में एवरीबडी लाइक्स हिम, लाइक या लाइक्स आएगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
ही इज, देखो पैसिव वॉइस का पहला रूल है राइट या राइट्स का इज या आर आ जाएगा। तो इधर इज क्यों आएगा, क्योंकि हिम है तो सिंगुलर, ही इज लाइक्ड बाय एवरीबडी, एवरीबडी सब्जेक्ट था, लाइक्स वर्ब था, हिम ऑब्जेक्ट था। हिम का ही हो जाता है, ही का हिम हो जाता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। तो हिम है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हिम है तो सब्जेक्ट में ही हो जाएगा, सब्जेक्ट में ही है तो ऑब्जेक्ट में हिम हो जाएगा। नाउ बिकॉज वी आर हैविंग हिम इन द ऑब्जेक्ट, इट विल बिकम ही इन द सब्जेक्ट। तो ही इज लाइक्ड, लाइक्ड किस लिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है बाय एवरीबडी, ज़्यादातर बाय आता है, ज़्यादातर यू विल हैव बाय इन दैट। समझ में आई बात। उसके बाद सेकेंड, दे आर मिल्किंग द काउस। मिल्किंग में देखो दोस्तों आर है और आईएनजी है, म्हणजे क्या हुआ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट नहीं सॉरी। तो द काउस जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, द काउस आर के साथ बीइंग लगा दोस्तों। देखो आईएनजी जब भी आता है आपको बीइंग लगाना पड़ेगा दोस्तों, ये बहुत याद रखना पड़ेगा आपको। द काउस आर बीइंग मिल्क्ड बाय द, मिल्क्ड ईडी लग गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। पैसिव वॉइस में चाहे कुछ भी हो जाए वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और दोस्तों इज आर के साथ बीइंग लगता है जब एक्टिव में से पैसिव बनाते हैं। somebody has stolen my purse, हैज़ आया तो कौन सा टेंस आया दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ या हैव, हैज़ सिंगुलर, हैव प्लूरल। तो दोस्तों माय पर्स ऑब्जेक्ट है तो माय पर्स सब्जेक्ट बन जाएगा। माय पर्स हैज़ बीन, मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, हैज़ हैव हैड के साथ बीन लगेगा। माय पर्स हैज़ बीन स्टोलन बाय समबडी। सरोजिनी नायडू रोट दिस पोयम, तो दिस पोयम सब्जेक्ट है, दिस पोयम वॉज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। रोट क्या है दोस्तों, रोट इज पास्ट, सिंपल पास्ट, राइट का रोट सिंपल पास्ट है, लेकिन अपने को तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, राइट रोट रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म है तो रिटन कब आएगा, द पोयम वॉज रिटन बाय, वॉज बीइंग नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि इसमें राइटिंग नहीं है, इसमें रोट है, तो वॉज और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाय सरोजिनी नायडू, जो कि सरोजिनी नायडू सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। दोस्तों आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। एक्टिव, दे वर रिपेयरिंग द ब्रिज, वर आया तो क्या है दोस्तों और आईएनजी लगा, वॉज वर म्हणजे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस के साथ दोस्तों मैंने बोला था बीइंग लगेगा। द ब्रिज, क्योंकि ब्रिज एक सिंगल है तो वॉज, द ब्रिज वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, दे का देम होगा दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बोला था कि आपको सब नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। दे का देम होगा और वेर रिपेयरिंग का वॉज बीइंग रिपेयर्ड, रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव में जब भी करते हो दोस्तों आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेना पड़ेगा। एक्टिव, आई विल रिटर्न इट टुमारो, इट विल बी रिटर्न बाय मी टुमारो, रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय मी, आई का मी हो गया दोस्तों, आई जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन टुमारो जो कि क्या है, टुमारो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए वो सब्जेक्ट नहीं बना। ओके, इट विल बी रिटर्न बाय मी टुमारो, इट जो है वो ऑब्जेक्ट है, ओके तो वो सब्जेक्ट बन गया। एनीबडी कैन डू इट, इट कैन बी डन बाय एनीबडी, डू का डन, समझ में आया दोस्तों। एक्टिव, यू मस्ट पे द मनी राइट नाउ, द मनी मस्ट बी पेड बाय यू राइट नाउ। यू बदलता नहीं है दोस्तों, यू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट
सब में यू का यू ही रहता है, यू नहीं बदलता है. In some of the passive voice above, the by phrase by plus doer of the action is put in the brackets. The by phrase is usually omitted. In such cases, we normally leave out by phrase by somebody, someone, them, you, me. ऐसे करके अपन by phrase को छोड़ देते हैं. When we don't know the doer of the action, कब करते हैं ये by phrase को, कब छोड़ते हैं? जब अपने को doer नहीं पता है कोई भी. When doer is not known, when we don't know the doer of the action, when it is clear enough who the doer is. ये तीन जब रहती है सिचुएशन, तब अपन बाय का फ्रेज नहीं लगाते. नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 1, पुट द डेट. वीडियो इज बीइंग सेंट ऑन 11/12. So you have to put the date of 11/12. Bees make honey. Honey is being made by bees. करेक्ट है. मेकिंग आया था तो मैंने बीइंग लगाया, तो कैसे करेक्ट होगा? हनी इज मेड बाय बीस. मेक का मेड. ओके, तो इसमें आईएनजी नहीं है तो बीइंग नहीं लगता दोस्तों. Honey is made by bees. Rupa is washing the clothes. The clothes are being washed by Rupa. You must finish the work today. The work must be finished by you today. They have invited me to the party. Me का I होगा दोस्तों, यहाँ पे me ऑब्जेक्ट है. I am being invited at the party. I have been invited to the party by them. देखा them. I have been invited to the party by them. Robots can build cars. Cars can be built by robots. Build का built. They cancelled the match. The match was cancelled by them. Cancelled क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो चेंज नहीं होगा दोस्तों, जैसे इन्वाइटेड चेंज नहीं हुआ. I will invite both of them. They are invited by me. They had sold out the tickets by that time. The tickets had been sold out by them at that time. Sunil is cleaning the windows. The windows are being cleaned by Sunil. You may pay the money tomorrow. The money might be paid by you tomorrow. ठीक है दोस्तों, इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो आपको खुद को करनी है. So this is for your homework and you have to do it. Putting the date 11/12 homework. Whenever I will check the book, I'll be checking it. Till then, have a nice day and do the homework. Please make it a point to do the homework. This is very necessary. Active passive voice बहुत important topic है दोस्तों. मैंने आपको तीनों ट्रिक्स बताई है. ये ट्रिक्स आप लिख के भी रख सकते हो या फिर रोज करते समय याद रख सकते हो. Till then, goodbye.